यस एवरीबॉडी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा फाउंडेशन पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट चैप्टर का। और इसके फाउंडेशन में हम लेंगे हमारे पास बैलेंस करने वाले तरीके, लेकिन वो बैलेंस थोड़ा अलग तरीके से होगा। अब तक तुमने आयन बैलेंस करना सीखा था, अब तक तुमने नंबर बैलेंस करते थे, लेकिन हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंस करना तुम्हें सीखना है। लेकिन अब अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखना है तो पहले ये निकालना सीखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास NaCl है, तो अभी ये NaCl तुम्हें बाहर से दिख रहा है या अंदर से दिख रहा है, जरा बताओ। मैंने सिर्फ इतना लिखा है NaCl, ये मैंने पहले भी बताया था क्लास में, याद करो। ये NaCl का बाहर से दिख बाहर से बाहर से, दिख रहा है। लेकिन अंदर अंदर से इनका रिलेशन क्या है कि एक ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, राइट। तो इसका मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो यही क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इनका एक तरह से चार्ज है या नहीं है, चार्ज। क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो यस इस पे सर। अंदर ही अंदर एक चार्ज है प्लस का, और क्लोरीन ने लिया तो अंदर अंदर चार्ज इस पे नेगेटिव का है। सिंपल, राइट एवरीबॉडी। अरे मैंने तो श्रेया को देखा ही नहीं। अरे श्रेया, वेलकम बैक, बहुत दिनों बाद। क्या बात है। ठीक है, आपका पुनर्ज्वाइनिंग के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ठीक है। अब वो नीचे नीचे मैं देख ही नहीं पाया। ठीक है, ओके, चलो स्वागत है। ये चैप्टर पढ़ लिया है तुमने फर्स्ट चैप्टर, या फिर अभी नहीं? अब वैसे तो कर ही लिया है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम में से किसी की भी वर्कशीट नहीं आई है, लेकिन सिर्फ एक लड़की की वर्कशीट आई है। और वो कुछ गैस कर सकते हो किसकी आई है? ऑफ कोर्स तुम गैस कर सकते हो, वो है श्रेया की। सिर्फ तुम लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए, मतलब उसने चलो चैप्टर मेरे से पढ़ा भी नहीं, लेकिन तब भी मुझे वर्कशीट सबमिट करी और तुम लोगों ने पढ़ा, यही बात है बस। दिख गया टेंथ क्लास के अंदर आते ही। टेंथ क्लास के अंदर आते ही ना लोगों के अंदर ज्वाला दिखती है, आग दिखती है एक अलग ही, जो मुझे यहाँ पे अफसोस कुछ बच्चों में क्या, मोस्टली बच्चों में नहीं दिख रही। बच्चे ऐसे आ रहे हैं, हेलो सर, हाँ सर आज क्या पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है। कुछ कुछ वो ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है। हाँ, आप बहाना मार देंगे कि कोरोना चल रहा है, क्योंकि सारा कोरोना इन्हीं को तो हुआ है। चलो ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सुनाने बैठ गया तो पूरी क्लास सुनाने में निकल जाएगी और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। ठीक है, आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, मैंने क्या बोला, इट इज अ चार्ज। तो सारे बच्चे लिखेंगे इट इज द चार्ज। सारे बच्चे लिखें। चलो मैं ही लिख देता हूँ, क्योंकि तुम तो डिक्टेशन तो आती नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, इट इज द चार्ज। तो ये एक तरह से चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, विच एन एटम ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट possess। जैसे NaCl के अंदर एक प्लस है एक नेगेटिव है, अंदर ही अंदर की बात है, अंदर का मामला है। फिट है बॉस। तो वही वाला ये कि अंदर के जो जो चार्ज लगा हुआ है उसको पहचानना होता है हमें। possess इन इट्स आयनिक स्टेट। वैसे जरूरी नहीं है आयनिक स्टेट हो, कंबाइंड स्टेट में भी हम कर सकते हैं। तो possess इन इट्स आयनिक स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जैसे कि मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास मान लो ये है पोटेशियम, चलो सल्फेट ले लेते हैं। तो सल्फेट की तो 2 होती है, तो ये हो जाएगा K2SO4। ठीक है, ऐसे मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास होता है कैल्शियम सल्फेट। तो ये मेरे पास मान लो अगर कैल्शियम सल्फेट है, तो ये अभी क्या तुम्हें इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है? कुछ भी ऐसा नो नहीं दिख रहा सर। है ना। तो लेकिन अंदर अंदर की बात करेंगे तो ये अंदर ही अंदर 2+ है, और ये पूरा का पूरा सल्फेट एक तरह से एक जैसा काउंट माना जाता है। सल्फेट में हम एस को देखते हैं या पूरे पूरे SO4 को ही देखते हैं? SO4 को। SO4 को ही देखते हैं, तो ये मेरे पास होता है -2। ठीक है, तो ये इनकी अंदर अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज। तो अंदर ही अंदर जो चार्ज कभी हमें दिखता नहीं है, अगर हमें उसे पहचानना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, राइट एवरीबॉडी। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के भी हमारे पास काफी तरीके होते हैं और इसके अपने आप में कुछ रूल्स भी बने हुए हैं। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स हैं। और ये रूल्स आने वाले थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट और जेई के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये उस रूल के बारे में जानना तुम्हें बहुत जरूरी भी है। ठीक है, याद रहेगा। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ऑक्सीजन, तो तुम्हें क्या लगता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता होगा, ऑक्सीजन का? सोचो, अगर मैंने एक ऑक्सीजन लिखा है तो इसका कितना होता होगा? 2। वन। ऑफ कोर्स 2। क्योंकि ऑक्सीजन की कितना होता है, 2 और 6 होता है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखेगा तो वो -2 होना चाहिए या +2 होना चाहिए? जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो, -2 होना -2। चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमेशा कितना होता है, -2 होता है।
ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना होता है। सब लोगों को याद रहेगा एवरीबॉडी? तो इस तरह से तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर वही नंबर हो गया जो नहीं, एलिमेंट बहुत का सारे अभी एक कंपाउंड। अभी आएगा, अभी आएगा। बस मैं रिक्वेस्ट करूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो। अभी ये तो बहुत इजी है, ठीक है, ऐसे निकालना, लेकिन जब कंबाइंड स्टेट में होगा तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके कुछ रूल्स आने वाले हैं तब हमें, और इसके कुछ रूल फिक्स्ड भी हैं कि किसका, जैसे मान लो मैंने बोला फ्लोरीन है, मैंने बोला क्लोरीन है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन तो वही होगा जो भी मानना कहने वाली थी कि वो तो हम तुरंत निकाल लेंगे। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब कौन से हैं, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं पेरियोडिक टेबल में। अभी तुम्हें पेरियोडिक टेबल नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन फ्लोरीन का जरा बताओ कितनी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, सोचो जरा, एटलीस्ट गेस करो। -1। -1, क्योंकि फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है, तो 2 और 7, तो इसको नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? -1 एक चाहिए ना, तो इसलिए -1। इलेक्ट्रॉन चाहिए। बिल्कुल, ऐसे क्लोरीन का भी 287 होता है, तो इसको भी एक ही चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1। राइट, तो ये सिंपल सिंपल वाले तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में एक तरह से क्या होता है, इट इज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट possess इन इट्स आयनिक स्टेट और द कंबाइंड स्टेट। राइट एवरीबॉडी? अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं कुछ बेसिक रूल। तो सारे बच्चे लिखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो बच्चों वाली बात थी। अब यहां से कुछ एक्सेप्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो वो हमें सीखना है। ठीक है, और जब तुम 11th में भी आओगे तो 11th में एक चैप्टर का नाम भी पढ़ोगे तुम, रेडॉक्स रिएक्शन, तो यही उनमें से कुछ चीज तुम वहां पे भी दोबारा पढ़ोगे अगर साइंस मिल गई तो। ठीक है, वरना कोई बात नहीं, 10th में तो पढ़ ही रहे हो, अच्छी बात है। यस, उतार लिया होगा आई हो सबने। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल मेरे पास है, अच्छा चलो मुझे एक बात बताना, मेरे पास एक नाइट्रोजन ये है, जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस ना एक्चुअली में ऐसे जुड़ती है, 3 बॉन्ड इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग होती है आपस में, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये एक्चुअली में मेरे पास N2 है। तो क्या लगता है इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? एनी गैसेस एटलीस्ट? -1। -1? हाउ कैन यू से -1? -1 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरे को तो नहीं दिख रहा तो नाइट्रोजन वो का 2 माइनस। और 5 होगा ना, तो 3 होगा। नाइट्रोजन जो होता है वो 2 और 5 होता है, तो अगर नैतिकता के आधार पे देखें तो हम इसे बोल सकते हैं तरह से -3। लेकिन -3 यहाँ पे एक रूल क्या कहता है, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रूल है वो ये कहता है, कभी भी अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में हो, या अपनी वो डायटोमिक फॉर्म में हो, या वो अकेला हो, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा 0 मान के चलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने बोला नाइट्रोजन तो ये पूरा डायटोमिक फॉर्म है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे का फायदा करवा रहे हैं, आपस में ही शेयरिंग करी है इन्होंने, तो किसी ने किसी से लोन नहीं लिया, ये आपस में एक दूसरे का फायदा करवा रहे हैं। भाई चार्ज तो सर तब आएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, चार्ज तो तब आएगा ना जब मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं और तुम उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपने पास रख लो। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुना होगा, मैंने समझाया भी था, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन से कहता है कि भाई एक काम कर, देख तेरे को भी 3 चाहिए, मेरे को भी 3 चाहिए, तो हम दोनों पास पास आ जाते हैं, और मैं तेरे 3 इलेक्ट्रॉन को अपना बताऊंगा और तू मेरे 3 इलेक्ट्रॉन को अपना बताइयो, तो बता तेरे पास भी एक तरह से 8 हो गए और मेरे पास भी एक तरह से 8 हो गए। तो क्या इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए पूरी तरीके से, या बस हक जताया जा रहा है ताकि खुश भी रह सके? एक घर वाले, सर बस शेयर किया जा रहा है। बिल्कुल शेयर किया जा रहा है, मान लो दो भाई हैं और एक दूसरा भाई है, एक एरिन है और एक एविन है, दो भाई भाई हैं, ठीक है, एरिन और एविन। अब मान लो कि एरिन ने बुलेट खरीदी, बुलेट राजा, और एरिन ने खरीदी मान लो एक नैनो कार खरीदी, मान लो, ठीक है, तो एक से, क्योंकि दोनों के पास इक्वल अमाउंट था, तो इसने उतने में ही बुलेट खरीदी बढ़िया से, और इतने में तो नैनो ही आएगी भाई, तो इसने नैनो खरीदी। तो बताओ, अब ये एरिन से पूछा जाए कि बताओ तुम वहां पे तुम्हारे पास क्या क्या व्हीकल है, तो एरिन सिर्फ ये बताएगा बुलेट, या फिर ये नैनो को भी काउंट करवा देगा? अरे, अरे दोनों को काउंट करवाएगा ना, क्योंकि दोनों एक घर में तो रहते हैं। अरे तुम लोगों को शो ऑफ करना नहीं आता क्या? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे डैड के पास गाड़ी है तो तुम शो ऑफ नहीं करते हो कि मेरे पास तो गाड़ी है, ये भी है वो भी है, चाचा के भी काउंट करवा देते हो कभी कभी, बुआ की भी, कि हमारे पास तो लंबोर्गिनी है,
लैम्बोर्गिनी जो भी तुम बोलते हो। तो भाई ऑफ कोर्स, तो ये दोनों, ये भी ये बताएगा कि मेरे पास बुलेट भी है, तो दोनों एक दूसरे का फायदा करवा रहे हैं यहाँ पे, तो सेम वही वाली बात तो है। तो इसलिए यहाँ पे कोई किसी को दे थोड़ी रहा, क्या एरिन बोल देगा ले एक काम कर, तू मेरी बुलेट हमेशा के लिए रख ले और आज के बाद मैं इसे टच भी नहीं करूंगा, क्यों भाई? तो वो भी बोल देगा फिर कि ठीक है भाई लेकिन मैं नैनो नहीं दूंगा तेरे को तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जीरो होता है। तो जितने भी हमारे पास क्लोरीन हुआ, या मेरे पास अकेला हीलियम, हीलियम तो वैसे स्टेबल होता है, जितने भी ऐसे अपने आप के साथ जुड़े होते हैं, तो उन सब का हमेशा तुम्हें क्या बोलना है, कितना हो जाएगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा जीरो। जीरो। तो सारे जी। बच्चे पहला रूल लिखेंगे, सारे बच्चे लिखें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, सारे बच्चे पहला रूल लिखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms of all elements, the oxidation number of all the atoms of all elements is taken zero, लेकिन कब? The oxidation number of all the elements, so oxidation number of all the atoms of all element is taken zero when they are present in their, when they are present in their, ये सब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ये आपस में ही जुड़ जाना और किसी को इंक्लूड ना करना, और ये तो एलिमेंटल होती हैं, एलिमेंट है अपने आप में, कार्बन हीलियम एलिमेंट है अपने आप में। तो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट्स और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एग्जाम्पल लिख लो ये सारे। तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इट इज इक्वल टू जीरो। तो इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तुम्हें देखने से लगेगा इनके पास चार्ज है, लेकिन इनके पास एज सच कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? ये पहला रूल है। सर यस। सर एक अभी जैसे क्वेश्चन। आपने हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आपने बोला था कि ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन गैस होगा तो उसका 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन अपने आप में -2 होता है क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, लेकिन O2 अपने आप में डायटोमिक है, ये एक तरह से एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, इसलिए इसका जीरो लेके चलते हैं। सिर्फ O2 की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ O2 की, अकेले ऑक्सीजन गैस की। जितने भी डायटोमिक होंगे जैसे क्लोरीन गैस, फास्फोरस गैस, एसिड मॉलिक्यूल, तो इन सबका जीरो होता है। अभी ना तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अभी तुम नया नया पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन माइंड के अंदर आ रही होगी कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अभी आ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा टाइम लगाओ, कोई बात नहीं, और जो डाउट आ रहा है वो पूछते भी रहो। ठीक है, सर एक सर क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। सर अगर जैसे कोई, आपने कहा कि यहाँ पर क्योंकि वो असलियत में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, जैसे N2 का आपने एग्जांपल दिया, तो सर ऐसे तो कोई भी हम कोवैलेंट बॉन्ड लेके उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? अगर अगर वो सेम सेम है तो, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो, अगर वो किसी और के साथ जुड़ा है तब नहीं होगा। अगर वो अपने आप में ही अपने आप के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तब जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी और के साथ है जो उससे अलग है, तो फिर अलग हो जाएगा। वो हम कभी करेंगे इसमें, अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें आएगा वो। हाँ, कुछ और भी बोल रहा था कोई सर? सर मैं 15 मिनट लेट ज्वाइन किया सर, लाइट गई हुई थी। अच्छा, प्रत्युष बोल रहा है कि? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रत्युष। एक्चुअली आज फाउंडेशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ था और ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा था मैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सिंपल सा क्या होता है, एक चार्ज होना किसी भी एटम के ऊपर। जैसे तुमको पता है कैल्शियम सल्फेट हमारे पास है, तो कैल्शियम का मतलब होता है अंदर ही अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो यही इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि एक जो चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हमारे पास है, जैसे ये अभी मैंने पहला रूल लिखवाया है कि कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है, ऐसे स्टेबल स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है, और या वो डाई एटॉमिक फॉर्म या अपनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगा, आई नो दैट, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास डाउट है तो पूछ लेना। अगर मेरे पास अब मेरे पास रूल नंबर आ रहा है 2। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक आयन की बात कर रहा हूं, एटम की नहीं। एटम तो एटम होते हैं, आयंस का मतलब जो ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठे हैं। जैसे मान लो NaCl आपस में जुड़ा, उसने Na+ हो गया, फिर वो जब वो NaCl बना, तो अब उस Na+ को तुमने तुरंत तोड़ दिया, तो वो Na निकल के आएगा या Na+ निकल के आएगा?
Na+ जैसे सिमरन ने मान्या को 5,000 रुपए दिए, सिमरन ने मान्या को सर एक, इसका मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनका चार्ज ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सिमरन ने 5,000 रुपए श्रेया को दिए, ठीक है, तो श्रेया ने रख लिए, श्रेया ने दिए ही नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीने, उसको लगा कि भूल जाएगी तो भूल जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन इतने में क्या हुआ, सिमरन ने 5,000 रुपए दिए श्रेया को, तो इतने में ही मैं क्या हूँ, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैंने कहा सिमरन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ काम है, यहाँ पे बहुत कंपनी चलानी है। सिमरन चली गई, तो बताओ फिर सिमरन ने 5,000 रुपए दिए थे, क्या वो सब वापस मिलेंगे? मिल भी सकते हैं, लेकिन छोड़ो ना, क्या हार गई बात गई, ठीक है। तो इसका मतलब वो 5,000 का उस पे हो गया है, ठीक है। इसलिए तो लोग दोस्त जो होते हैं ना, दोस्त बहुत करते हैं, दोस्त तुमसे कहेंगे भाई 10,000 रुपए दे दे, कल परसों दे दूंगा, फिर वो कल परसों को भी आता ही नहीं है, और 1 साल बाद तो वैसी बात हल्की हो जाती है कि अबे चलना, वो तो भूल जा तू अब, ठीक है, और वो बात ही नहीं सुनता। वो एक तुम्हारा मैसेज सीन करके भाई पैसे, वो सीन करके तुम्हें इग्नोर कर देगा, ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा यूजुअली दोस्तों में होता भी है, पर ठीक है, इतना तो चलता है दोस्तों के बीच में। इसी तरीके से क्लोरीन था, तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा था, तो अब ये आयन है या फिर एलिमेंट है, बताओ? आयन है, आयन तो इसमें कितने का चार्ज दिख रहा है? -1। तो वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसी सल्फर, मान लो सल्फाइड है, सल्फर, अब वो, लेकिन वो सल्फर जैसे H2S होता है, तो सल्फर H2S में ना S2- करके होता है, क्योंकि H2S गैस नाम सुना होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे रखे हैं, तो अंदर ये S2- है और ये H2+ है, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए ना, तो 2+ हो गया, तो ऐसे तुमने इसको अलग कर दिया सेपरेट एकदम से, तो ये 2- जो है, तो इस पे चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -2 ऑफ कोर्स, जो -2 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 2-1 तो सॉरी लिखा था सॉरी सॉरी इसके सॉरी, ऊपर। गलती से लिख गया, ठीक है, -2। इसी तरीके से मान लो मैंने बोला कि एक MgCl2 सॉल्ट है मेरे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो तुम्हें क्या लगता है मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे 2 क्लोरीन को? सर 2 बिल्कुल, क्लोरीन, दो दिए दिए, 2 दो दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब एकदम से अगर तुम उसे सेपरेट कर दोगे तो वो Mg निकल के आएगा या Mg2+? Mg2+, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, ठीक है। तो सारे बच्चे सेकंड रूल के अंदर लिखे हैं, दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस, the oxidation number of monoatomic ions is equal to the charge present on them, और जो स्क्रीन पे लिखा है नोट डाउन करें, the oxidation सर number एक of, बार रिपीट कर दो sure, प्लीज। the oxidation number of monoatomic ions, the oxidation number of monoatomic ions is equal to the charge present on them, is equal to the charge present on them, सामने लिखा हुआ है, ठीक है भाई, गॉट इट, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ना, यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आप एक बात बताओ, ये तो अगर मैं हाइड्रोजन को ध्यान से देखूं, तो हाइड्रोजन तो सर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, मानने ने शायद लास्ट क्लास में बोला भी था कि सर हो जाता है ऐसे करके, तो सर अब उस टाइम पे क्या होगा, हाइड्रोजन के तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे, फिर एक +1 और एक -1, कैसे? जैसे मान लो सर कि ये मेरे पास एक होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर ये तो बाहर बाहर से हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि इस हाइड्रोजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये H+ हो जाएगा, और फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये F- है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है +1। लेकिन सर हम, मेरे को तो ये भी पता है कि एक मेरे पास होता है सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड ने तो यहाँ पे इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और इस हाइड्रोजन ने अपना एक गेन कर रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो डुएट चलता है ना, हाइड्रोजन के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देगा तब भी ठीक है, और अगर गेन कर लेगा तो डुएट बन गया। डुएट का मतलब एक शेल में 2 ही तो आएंगे सबसे पहले शेल के अंदर, याद करो 2 8 8, तो ये तो हाइड्रोजन तो दोनों तरीके से खुश है, तो हाँ भाई इस केस में ऐसा है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है क्या कि हाइड्रोजन के पास 2 हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो कंबाइन किससे हुआ है, अगर ये कटायन के रूप में मतलब आगे है तो +1 होगा, लेकिन अगर ये अनायन के रूप में पीछे की साइड है तो ये नेगेटिव होगा। भाई अनायन तो हमेशा लास्ट में आता है ना पीछे नेगेटिव के रूप में, और कटायन हमेशा पॉजिटिव होता है आगे, तो इसी को कुछ टीचर ऐसे करके भी समझाते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल है, गैसेस के साथ जुड़ता है, तो वो हमेशा मेरे पास क्या होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव कब होगा जब वो मेरे पास होगा मेटल के साथ, सोडियम मेटल है ना, मेटल हमेशा आगे आते हैं,
तो वो नेगेटिव, तो टीचर ऐसे करके भी लिखवाते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है, कैटायन के रूप में याद करना है तो ऐसे कर लो, नहीं तो मेटल नॉन मेटल कर लो। तो थर्ड पॉइंट लिखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, the oxidation number of hydrogen is +1, the oxidation number of hydrogen is +1 when it is combined with a non-metal, the oxidation number of hydrogen is +1 when it is combined with non-metal, and -1 when it is combined with metal. Example सामने है, the oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metal and -1 when combined with metal, when combined with metal. Got it everybody? HFNNaH. Yes, तो प्रत्युष हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं? 2. तो और वो किस पे डिपेंड करता है? 1 and +1. हाँ, कि वो नॉन मेटल या मेटल से रिएक्ट कर रहा वेरी है. गुड। अगर वो आगे की साइड लगा हुआ है हाई, देखो अंदर ही अंदर एक बात याद रखना अपने मन के अंदर, आगे है तो +1, पीछे की साइड है तो -1, ठीक है। मेटल नॉन मेटल तो चलो लिखवाने के लिए हो गया, लेकिन ऐसा सही रहता है ना, हमेशा जो आगे होता है वो प्लस होता है और जो पीछे की साइड होता है वो माइनस होता है। तो ये तो बच्चों वाली बात है ही है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अगर ऐसे अकेला है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2. -2 होती है, -2 होती है, बिल्कुल सही। लेकिन अब इस वाले पॉइंट पे एक एक्सेप्शन आने वाला है, सारे बच्चे याद रखेंगे। तो पहले लिख लो दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर को ना पूरा ऑक्सीडेशन ना लिखें, ऐसे करके लिखें, बार बार थोड़ी लिखोगे तुम, ऐसे शॉर्ट में लिखो, ON, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 in most of the compounds, the oxidation number of oxygen is -2 in most of the compounds, in most of the compounds, परंतु but sorry लिखो except peroxide and superoxide, except peroxide and superoxide। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, हमें तो नहीं पता और ना आपने कभी हमें बताया। तो देखो अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो जरा से ध्यान से सुनना, मैंने तुम लोगों को बोला कि एक ना मेरे पास है, एक मेरे पास होता है K2O, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। K2O का मतलब है पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये पोटेशियम ऑक्साइड है, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा ये इसका ऐसे कैसे पहचाना कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है? अच्छा एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? एक ऑक्सीजन को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? 2 लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आधी आधी ऑक्सीजन बटेगी एक तरह से देखा जाए, अगर बंटवारा हो जाए तो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे है H2O2, तो 2 ऑक्सीजन को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? तो 2 ऑक्सीजन को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? 2 लोग। तो इसका मतलब एक को कितना, एक को एक ऑक्सीजन मिल गई, पहले आधी मिल रही थी और अब एक एक मिल रही है। अच्छा अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है KO2, तो अब एक इंसान को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है? 2। कितनी अच्छी बात है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो एक तरह से अगर मैं थोड़ा तुम्हारी तरह सोचूं, तो एक तरह से ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है और ये अमीर है, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ? अरे भाई एक जगह पे आधी रोटी मिल रही है, एक जगह पे एक रोटी मिल रही है, एक जगह पे 2 रोटी मिल रही है, मतलब 10 भी मिल सकते हैं, तुम्हारे मन की बात है। लेकिन तो इसी को हम, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। जब कमी पड़ जाए, देखो कमी को नॉर्मल बोला जा रहा है, और जब ठीक ठाक है तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब जैसे H2O2, 2 को 2 लोग, 3 को 3, 3 को 3 नहीं होता, 2 और 2 के रूप में ही होता है। और यहाँ पे तो मजे ही आ गए कि पोटेशियम का कह रहा है इधर भी और इधर भी, बढ़िया है। तो सुपर ऑक्साइड। तो ये मेरे पास फिर तरीका है। हाँ हाँ CO बोलो। पैरोक्साइड है तो सर, ये CO पैरोक्साइड हो. सीओ पैरोक्साइड हो गया। मैंने अभी रूल बताया ना कि इस तरीके से होना चाहिए 2 और 2 के रूप में, ऐसा करके तो मैं फिर से HO ही लिख देता। ठीक है, इसका रूप भी तो इस तरीके से दिखना चाहिए, वो मैंने सर समझाने। CO2 सुपर ऑक्साइड हुआ. यस, CO2 सुपर ऑक्साइड हुआ, बिल्कुल हुआ, शाबाश। ये बिल्कुल ऐसी, KO2 क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड हुआ, बिल्कुल। H2O2 जैसे मेरे पास मान लो BaO2 है, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, Ba2 होता है मान लो,
तो अगर ये मेरे पास Ba2 है तो इसके तो क्या हो जाना चाहिए, जरा बताओ एक बार। सुपर ऑक्साइड। सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रूप है इनका, इनका रूप याद रखना है, इनकी शक्ल देख के पहचान लोगे तुम लोग। मान लो एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है A2O2, तो जरा बताना वो क्या होगा। पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बेरियम होगा। ऑक्साइड तो BaO होता है ना। अलग अलग एक्चुअली ऑक्सीजन की बहुत सारी एबिलिटी होती है कि वो कितने भी के साथ बना सकता है। जैसे यहाँ पे कंपल जैसे H2O भी होता है, देखो, और ये H2O2 भी है। तुम मानने यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हो सर H2O2 तो कुछ होता ही नहीं है, बल्कि H2O होता है बस। तो ये ऑक्सीजन ना बहुत चालाक है, अलग अलग तरीके से जुड़ता है लोगों के साथ। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन इतने में मान लो कोई लड़की पत्ते से बात करने लग गई तो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही है कि हु आर यू, और इतने में फिर जब सिमरन से बात करिए तो फिर तो पूछो ही मत, वो इतने प्यार से बात करेगी पूछो मत। तो इसलिए लोगों का अलग अलग तरीका होता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे रंग बदल बदल के जुड़ रहा है, ठीक है, तो यही वाली बात है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप का हो तो फिर जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहेंगे? भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ नहीं कहेंगे, वो बस एक ऑक्साइड है, उसमें ऐसा कुछ रूप ही नहीं है। ना नॉर्मल बोलोगे, ना पेरोक्साइड, ना सुपर ऑक्साइड। वो बस एक ऑक्साइड है, उसको नाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखा था तुम लोगों ने, इन मोस्टली कंपाउंड एक्सेप्ट पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना सारे बच्चे, जब भी पेरोक्साइड होगा तो पेरोक्साइड का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है, वो है -1। मैं लिख दूं यहाँ पे, whenever you have peroxide so you always have to take the oxidation number -1, और जब भी तुम्हारे पास सुपर ऑक्साइड होगा you always have to take the oxidation number माइनस का हाफ। ये रूल है, रूल। तो पेरोक्साइड का हमेशा क्या बोलोगे, सर -1, और KO2 में बोलोगे माइनस का हाफ। यस 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 यस, ऑक्सीजन की बात चल रही है ये। हाँ हाँ हाँ। सर पेरोक्साइड होता है, आपने बोला ऐसे 2 के उसमें होता है, बट जो बेरियम पेरोक्साइड होता है जो ब्लीचिंग पाउडर टाइप होता है, उसका हम्म। तो PaO2 होता है, फिर भी पेरोक्साइड है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने इसको पेरोक्साइड बोला क्या अभी? बेरियम ऑक्साइड, ये जो तो एक सेकेंड, ये तो सुपर ऑक्साइड हुआ ना, बेरियम ऑक्साइड। अगर ये BaO2, सर आपने सिर्फ ऑक्साइड बोला था। ओके ओके ओके, माय बैड देन, माय बैड देन, माय बैड, वो शक्ल से ही दिख रहा है। ठीक है, देन माय बैड। BaO2 अगर ये है मेरे पास तो बेरियम ऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज सुपर ऑक्साइड, नॉट द पेरोक्साइड। ओके, माय बैड माय बैड। ठीक है, शक्ल से दिख रहा है ना भाई, KO2 H2O2 और K2O, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, पेरोक्साइड होगा तो मेरे पास ये चीज ध्यान रख के चलनी है। पेरोक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का तुम -1 लोगे, और सुपर ऑक्साइड है तो इसका तुम माइनस का हाफ लोगे। गॉट इट एवरीबडी। एक सिंपल सी चीजें हैं, बस ये थोड़ा सा याद करने वाला है। पेरोक्साइड का मतलब -1, KO2 का मतलब -1/2। सारे बच्चे एक बार चिल्ला के बोलेंगे अपने मन के अंदर दहाड़ते हुए कि पेरोक्साइड का मतलब -1, कि तुम्हारे कान दर्द हो जाए कि भाई तेज मत चिल्ला, मतलब मन के भी कान होते हैं ना, तो इसलिए। तो यस, चिल्लाया सबने? 1 मिनट दे रहा हूँ चिल्लाने के लिए। हाँ, पेरोक्साइड का मतलब -1 और KO2 का मतलब माइनस का हाफ। ठीक है, ये सब रूल्स हैं बेटा, अभी 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 तो सिर्फ अभी। CO2 की एक तरीके से सुपर ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। हाँ, सुपर क्या 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 चील। CO2 से आपका रिलेशन ये है ना कि सुपर ऑक्साइड इज इक्वल हाँ टू। हाँ, तो KO2 एक सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है ना। तो इसकी जो ऑक्सीजन होगी तुम उसे फिर -2 नहीं बोलोगे, बल्कि तुम उसे माइनस का हाफ लेके चलोगे। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ना एक चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे मान लो श्रेया और विदुषी मान लो स्कूल में गए, ठीक है, और ये लोग स्कूल पे मतलब दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, चलो स्कूल चले हम, हो सावर सा चमके हम, सूरज सा चमके हम, जो भी गाना आता है वो पुराना सा। ठीक है, हो चलो ठीक है, स्कूल पहुंच गए। तो लेकिन विदुषी ने देखा कि यार मुझे ना भूख सी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो इसने सोचा कि श्रेया को तो पता चलेगा ही नहीं, तो इसने क्या करा, लंच से पहले ही चुपके चुपके पीछे गई है, और कह रही रुचा मैं जरा सिमरन से बात करके आती हूँ। तो सिमरन से बात करने के बहाने इसने अपना खाना खा लिया पूरा, दो दो उसमें ही 2 बाइट में ही पूरी की पूरा खाना खत्म। ठीक है, एक बार आधा और एक बार आधा। ठीक है, विदुषी कह रही मजा आ गया। ठीक है, तो अभी अब लंच हुआ फिर थोड़ी देर बाद, तो ना तो विदुषी की आंख में आंसू आ गए, तो श्रेया ने बोला क्या हुआ, व्हाई आर यू वीपिंग विदुषी। तो विदुषी कह रही है एक्चुअली ना मैं ना अपना लंच भूल गई घर पे, मतलब मम्मा ने दिया तो था लेकिन मैं भूल गई, अब मेरे को भूख भी लग रही है। तो श्रेया ने बोला अरे पागल है, तो ये भी कोई रोने वाली बात है, ले मेरा खाना खा ले। कह रही हो थैंक यू सो मच, और ये श्रेया का 75% खाना खा गई, मान लो। ठीक है, ये असली में नहीं हुआ,
ठीक है 75%। तो उस पर श्रेया तो कोई बात नहीं, श्रेया ने कहा, श्रेया का तो बड़ा दिल था, श्रेया ने बोला कि कोई बात नहीं, इतना तो होता है, लेकिन मैं भी खाऊंगी कभी ना कभी, क्या पता मैं ही भूल जाऊं, कह रही हो प्लीज। तो इतने में फाइनली, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादा फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हो गया? विदुषी का फायदा हुआ, विदुषी श्रेया का नुकसान। फायदा और नुकसान बिल्कुल श्रेया का। बिल्कुल। और लेकिन रूल क्या है, स्कूल वालों ने साफ क्या रखा है, सब लोग अपना अपना लंच लाएंगे और सिर्फ अपना अपना खाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कुछ भी हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा फिर? लेकिन ये कह रहे ये सब तो चलता रहेगा, खाने का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, कोरोना वोरोना तो आता रहेगा जाता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो यहाँ पे जो ये हुई, क्या कहते हैं, विदुषी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो श्रेया हुई इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास क्या होता है, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, और एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना। मान लो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो, और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में क्या हुआ है, एक बॉन्ड बना है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही क्लोरीन का भी डिस्टेंस यहाँ से, एक बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ये क्लोरीन थोड़ा बदतमीज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मान लो विदुषी के जैसा, मतलब बदतमीज नहीं है विदुषी, मैं तो बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिनोनिम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं लोगों को इसको बदतमीज करके चलाओ। तो ये क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है, इसको ना थोड़ा सा अपने पास खींच लेता है, कि थोड़ा पास आओ, तो इसको थोड़ा सा धक्का मार के खींच लिया, बदतमीज। तो जब ये इसको थोड़ा सा खींच लेगा अपनी साइड, बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा, तो बताओ क्लोरीन पे नेगेटिव वाला चार्ज हल्का सा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ अरे जाएगा। भाई इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे थे थोड़े से। लेकिन जैसे विदुषी ने क्या करा, खाना दोनों लेकर आए थे, लेकिन विदुषी ने अपना तो खा ही लिया, साथ में श्रेया का भी खा लिया, तो ज्यादा खाना कहाँ पे मिला, इसको मिला ना विदुषी को। तो विदुषी ये, के पास। तो वही तो बात है, तो इसके पास हल्का सा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, और इससे छीन लिए गए। तो जब इसे छीले गए तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इससे यस इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया। तो यही एक सर। प्रॉपर्टी, हाँ हाँ। सर मीटिंग एंड होने वाली। ओह सॉरी 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 सॉरी, ओके। तो इसीलिए तुम सबको इसी से ज्वाइन करना है दोबारा से, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर का मतलब ये जो बॉन्ड में शेयरिंग हुई थी इक्वल इक्वल, उसको अपनी साइड खींच लेना। गॉट इट एवरीबॉडी? तो वानी का इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा, हाँ लिख लो, चलो लिखना है तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, स्टार लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।